परमेश्वर का प्रकटन ही वचन का देह में प्रकट होना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को 1991 में अपना कार्य शुरू किए हुए अब 30 से अधिक साल हो गए हैं। उसने एक के बाद एक करोड़ से अधिक वचन व्यक्त किए हैं। जो सभी वचन देह में प्रकट होता है इस पुस्तक में शामिल है। यह अंत के दिनों में परमेश्वर की मुख्य अभिव्यक्ति है। चूंकि सत्य के 1 करोड़ से अधिक वचन एक ही पुस्तक में नहीं आ सकते, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को 7 खंडों में संकलित किया गया है। खंड 1, परमेश्वर का प्रकटन और कार्य। खंड 2, परमेश्वर को जानने के बारे में। खंड 3, अंत के दिनों के मसीह के प्रवचन। खंड 4, मसीह विरोधियों को उजागर करना। खंड 5, अगुवाओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां। खंड 6, सत्य के अनुसरण के बारे में। खंड 7, सत्य के अनुसरण के बारे में। आओ एक एक करके हर खंड को देखें। वचन देह में प्रकट होता है। खंड 1, परमेश्वर का प्रकटन और कार्य। यह खंड दुनिया की सृष्टि के बाद उस प्रथम बार को चिन्हित करता है जब परमेश्वर ने पूरी मानव जाति से बात की है। ये कथन मानव जाति के बीच परमेश्वर द्वारा व्यक्त किया गया पहला लेख है, जिसमें वह लोगों को उजागर करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उनका न्याय करता है और उनसे अपने दिल की बात करता है। और साथ ही ये वे पहले कथन भी हैं जिनमें परमेश्वर लोगों को अपने पद चिन्हों, वह जहाँ रहता है, परमेश्वर के स्वभाव जो परमेश्वर के पास है और जो वह स्वयं है, परमेश्वर के विचारों और मानव जाति के लिए उसकी चिंता के बारे में बताता है। यह कहा जा सकता है कि दुनिया की सृष्टि के बाद ये पहले कथन हैं जो परमेश्वर ने तीसरे स्वर्ग से मानव जाति से कहे हैं। और यह पहली बार है कि परमेश्वर ने अपनी अंतर्निहित पहचान का उपयोग करके वचनों के माध्यम से मानव जाति के सामने प्रकट होकर अपने दिल की आवाज व्यक्त की है। इस खंड में परमेश्वर ने अधिकार और सामर्थ्य के वचन व्यक्त किए हैं। साथ ही उसने कई रहस्यों से पर्दा भी उठाया है, जैसे कि परमेश्वर की 6000 साल की प्रबंधन योजना का रहस्य, व्यवस्था के युग, अनुग्रह के युग और राज्य के युग में परमेश्वर के कार्य की भीतरी कथा और उद्देश्य, देह धारण का रहस्य, बचाए जाने और पूर्ण उद्धार प्राप्त करने के बीच का अंतर, विभिन्न प्रकार के लोगों के परिणाम और मंजिल, सहस्राब्दी राज्य का रहस्य इत्यादि। इस खंड में उसने परमेश्वर में लोगों के विश्वास में मौजूद मिलावटों और मंशाओं के साथ ही शैतान द्वारा गहराई से भ्रष्ट की गई मानव जाति के प्रकृति सार, उनके शैतानी स्वभाव आदि का न्याय और उन्हें उजागर भी किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उन सभी सत्यों को व्यक्त किया है और मानव जाति को प्रदान किया है जिनकी भ्रष्ट मानव जाति को पूर्ण उद्धार प्राप्त करने और पूर्ण बनाए जाने के लिए आवश्यकता है। ये सत्य बहुत ही प्रचुर और आंखें खोलने वाले हैं। इन वचनों को पढ़ने के बाद
परमेश्वर की कई भेड़ों ने पहचान लिया है कि यह परमेश्वर की आवाज है, कि प्रभु यीशु सच में लौट आया है और एक बार फिर बोलने के लिए देह में लौट आया है, और यह कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौटा हुआ प्रभु यीशु है। वचन देह में प्रकट होता है, खंड 2, परमेश्वर को जानने के बारे में। इस खंड में अंत के दिनों के मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा पूरी मानव जाति के लिए कथन है, जो परमेश्वर का प्रकटन और कार्य के कथनों के बाद दिए गए हैं। परमेश्वर विभिन्न सत्यों का विस्तार से वर्णन करता है, जैसे कि दुनिया बनाने के बाद से उसने जो कार्य किया है उसमें निहित उसकी मंशाएं और मानव जाति से उसकी अपेक्षाएं और उसके कार्य से जो परमेश्वर के पास है और जो वह स्वयं है उसका प्रकाशन, साथ ही उसकी धार्मिकता, उसका अधिकार, उसकी पवित्रता और यह तथ्य कि वह सभी चीजों के लिए जीवन का स्रोत है। जब हम पहले बाइबल पढ़ते थे तो हम केवल यह जानते थे कि परमेश्वर ने स्वर्ग, पृथ्वी, सभी चीजों और मानव जाति को बनाया, और यह कि प्रभु यीशु को मानव जाति के छुटकारे के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था, और परमेश्वर के पिछले कार्य के बारे में ऐसे ही अन्य तथ्य जानते थे। पादरी हमें केवल बाइबल का ज्ञान, इतिहास, लोग और घटनाएं समझाते थे, लेकिन क्या वे परमेश्वर के उन विचारों और ख्यालों को जानते थे जो उसके कार्य करते समय प्रकट हुए थे? क्या वे उस स्वभाव को जानते थे जिसे परमेश्वर ने प्रकट किया था? उदाहरण के लिए, जब परमेश्वर ने पहली बार इंसान को बनाया तो उसके विचार क्या थे? परमेश्वर ने इंद्रधनुष का उपयोग करके इंसान के साथ वाचा क्यों बांधी? परमेश्वर ने नूह, अब्राहम और अय्यूब को स्वीकृति क्यों दी? प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक इंसान के सामने क्यों प्रकट हुआ? इत्यादि। ये ऐसी बातें हैं जिन्हें कोई भी इंसान स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। इस खंड में परमेश्वर ने इन सभी सत्यों को लोगों के सामने उजागर किया है। साथ ही यह खंड यह भी बताता है कि परमेश्वर स्थूल जगत पर कैसे शासन करता है, वह सूक्ष्म जगत को कैसे नियंत्रित करता है, वह भौतिक जगत पर कैसे संप्रभुता का प्रयोग करता है, वह आध्यात्मिक क्षेत्र की अध्यक्षता कैसे करता है, और वह किसी व्यक्ति के जीवन के 6 प्रमुख मोड़ों को कैसे नियंत्रित करता है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जो लोग सच में परमेश्वर में विश्वास करते हैं, वे यह पुष्टि कर पाएंगे कि जो यह कार्य कर सकता है और इन स्वभावों को प्रकट कर सकता है, वही सभी चीजों पर संप्रभु है, और वे परमेश्वर की पहचान, उसके दर्जे और उसके सार को भी सच में जान सकते हैं। इस प्रकार यह पुष्टि कर सकते हैं कि अंत के दिनों का मसीह, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वयं अद्वितीय परमेश्वर है। वचन देह में प्रकट होता है, खंड 3, अंत के दिनों के मसीह के प्रवचन। इस खंड में कलीसिया में मौजूद समस्याओं और परमेश्वर के चुने हुए लोगों को अपने जीवन प्रवेश में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों के जवाब में बोले गए वचन हैं। वे न केवल लोगों के सार
और वर्तमान दशाओं को बताते हैं, बल्कि लोगों के लिए उन लक्ष्यों को भी रोशन करते हैं जिनका उन्हें अनुसरण करना चाहिए। वे लोगों की सत्य की समझ और जीवन प्रवेश की प्राप्ति के लिए अत्यंत लाभदायक हैं। 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि हम दूसरों से अपने समान प्रेम करें और दूसरों को क्षमा करें। लेकिन ऐसा क्यों है कि हम अक्सर ऐसा करने में असफल हो जाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय प्रभु यीशु ने हमें केवल कुछ बुनियादी शिक्षाएं दी और हमारे पाप की जड़ को उजागर नहीं किया, क्योंकि लोग उसे सह नहीं सकते थे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अब हमारी शैतानी प्रकृति का खुलासा किया है और अभ्यास के और भी मार्ग प्रदान किए हैं, जैसे कि हमारे पाप की और परमेश्वर के प्रति प्रतिरोध की जड़ क्या है, हम अपने घमंडी स्वभावों का समाधान कैसे कर सकते हैं, हम ईमानदार लोग कैसे बन सकते हैं, हम परमेश्वर के प्रति समर्पण करने और परमेश्वर से प्रेम करने तक कैसे पहुंच सकते हैं। इसलिए यह खंड हमें पाप से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है और हमें पूर्ण उद्धार प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इस खंड को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। इस प्रकार मसीह किसी भी समय और किसी भी स्थान पर लोगों की ज़रूरतों के अनुसार सत्य व्यक्त कर सकता है और वह किसी भी समय और किसी भी स्थान पर लोगों की भ्रष्टता को उजागर कर सकता है और अभ्यास का मार्ग बता सकता है। हम सब अपने दिलों में इसकी पुष्टि कर सकते हैं। यद्यपि मसीह साधारण और सामान्य दिखता है, वह देहधारी परमेश्वर है। हम यह भी देखते हैं कि अंत के दिनों में परमेश्वर का अपना कार्य करने के लिए देह धारण करना हमारे उद्धार के लिए वास्तव में लाभदायक है। वचन देह में प्रकट होता है। खंड 4, मसीह विरोधियों को उजागर करना। यह खंड सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों के मसीह द्वारा कलीसियाओं के बीच दिए गए विशेष उपदेशों और संगतियों की एक श्रृंखला है। परमेश्वर मसीह विरोधियों के स्वभावों की हर अभिव्यक्ति को पूरी तरह से उजागर करता है, उन्हें लोगों के लिए पूरी तरह से स्पष्ट करता है और लोगों को मसीह विरोधियों के प्रकृति सार का भेद पहचानने में अर्थपूर्ण ढंग से मदद करता है। मसीह विरोधियों के स्वभाव शैतानी स्वभाव हैं जो भ्रष्ट मानव जाति में पाए जाते हैं। परमेश्वर द्वारा पूरी तरह से बचाए जाने के लिए व्यक्ति को शुद्ध किए जाने से पहले परमेश्वर के वचनों के न्याय को स्वीकार करना होगा। मसीह विरोधी को उजागर करने वाले ये सत्य एक चेतावनी, अनुस्मारक, प्रकाशन और न्याय के रूप में काम करते हैं, जो सत्य को समझने, खुद को जानने और शुद्धिकरण प्राप्त करने के लिए अत्यंत लाभदायक है। केवल मसीह विरोधियों का भेद पहचान कर ही कोई दूसरों द्वारा गुमराह होने से बच सकता है। दूसरे लोगों को पूजना और उनका अनुसरण करना बंद कर सकता है और परमेश्वर का अनुसरण करने, उसके प्रति समर्पण करने और उसकी आराधना करने का परिणाम प्राप्त कर सकता है।
वचन देह में प्रकट होता है खंड 5, अगुवाओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां। भाइयों और बहनों, क्या तुम एक दिन परमेश्वर की सेवा करने की आशा करते हो? क्या तुम चाहते हो कि एक दिन परमेश्वर तुम्हारा उपयोग करे? क्या तुम परमेश्वर के घर में एक स्तंभ बनना चाहते हो? अगर हमारे पास केवल परमेश्वर के काम आने की इच्छा है तो यह काफी नहीं है। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं उनसे परमेश्वर क्या अपेक्षा करता है। इस खंड में सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों के मसीह के उपदेश और संगतियां हैं जो इस विषय पर कलीसियाओं को दी गई हैं। परमेश्वर ने अगुवाओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट रूप से संगति की है। साथ ही कलीसिया के विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट सिद्धांतों और अभ्यास के मार्गों के बारे में भी बताया है। उसने झूठे अगुवाओं की विभिन्न अभिव्यक्तियों और कार्यों के सार को भी उजागर किया है। यह लोगों के लिए झूठे अगुवाओं का भेद पहचानने और वास्तविक कार्य करना सीखने में और परमेश्वर के प्रति समर्पण प्राप्त करने और उसके उपयोग के योग्य बनने में अत्यंत सहायक है। यह लोगों के लिए सत्य को समझने, खुद को जानने और सिद्धांतों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए बहुत लाभदायक है। इसलिए 5वें खंड के सत्य अगुवाओं और कार्यकर्ताओं को पूर्ण बनाने के लिए सबसे विशिष्ट और व्यापक सत्य है। वचन देह में प्रकट होता है खंड 6 और 7, सत्य के अनुसरण के बारे में। इन 2 खंडों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों के मसीह की विशेष संगति और उपदेश हैं जो कलीसियाओं को दिए गए हैं। ये उपदेश और संगति स्पष्ट और सरल तौर पर समझाते हैं कि सत्य का अनुसरण करने का क्या अर्थ है और सत्य का अनुसरण करने का क्या महत्व है। सत्य के अनुसरण के बारे में इंसान की विभिन्न गलत धारणाओं और विकृत समझ को उजागर करते हैं। साथ ही इंसान के विभिन्न गलत विचारों, दृष्टिकोणों और नकारात्मक भावनाओं को भी उजागर करते हैं और साथ ही उनका गहन विश्लेषण करते और उनमें भेद पहचानते हैं। इसके अलावा ये उपदेश और संगति इंसान को सत्य का अनुसरण करने और सत्य वास्तविकता में प्रवेश करने के मार्ग बताते हैं। ये सत्य उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो पूर्ण उद्धार प्राप्त करने के लिए सत्य का अनुसरण कर रहे हैं। इन 2 खंडों को पढ़ने के बाद तुम सकारात्मक और नकारात्मक चीजों के बीच भेद पहचान पाओगे। यह पहचान पाओगे कि सत्य सिद्धांत क्या है और शैतानी फलसफे क्या हैं। तुम अब इन शैतानी फलसफों के अनुसार नहीं जियोगे, बल्कि धीरे धीरे परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीने लगोगे। सच में उन्हें अपना जीवन बनने दोगे और एक सच्चे मानव के समान जियोगे। क्योंकि हमारे पास सत्य नहीं है, हमारे जीवन में अभी भी कई कठिनाइयां हैं जिन्हें हम हल करना नहीं जानते। उदाहरण के लिए, जब विवाह में समस्याएं आती हैं तो हमें उन्हें कैसे हल करना चाहिए। हमें प्रियजनों की मृत्यु का सामना कैसे करना चाहिए। हमें बीमारी का सामना और अनुभव कैसे करना चाहिए।
इन 2 खंडों को पढ़ने के बाद तुम्हें सभी उत्तर मिल जाएंगे। तुम यह भी सच में महसूस करोगे कि सत्य हमें मुक्त कर सकता है, हमें शैतानी स्वभावों के बंधन से मुक्त होने में सक्षम बनाता है, और यह कि परमेश्वर के वचन ही वास्तव में आगे का मार्ग है। इसलिए ये 2 खंड उन सभी को पूर्ण बनाते हैं जो सत्य से प्रेम करते हैं, उन्हें सत्य प्राप्त करने और पूर्ण उद्धार प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। वचन देह में प्रकट होता है कि 7 खंड परमेश्वर के कार्य के चरणों को दर्शाते हैं। वे उस प्रक्रिया को चिन्हित करते हैं जिससे लोगों को सत्य प्राप्त करने के लिए गुजरना होगा, जिसमें परमेश्वर कदम दर कदम उनका नेतृत्व करता है और एक भी कदम छोड़ा नहीं जा सकता। ये वचन व्यवस्था के युग और अनुग्रह के युग में परमेश्वर द्वारा बोले गए वचनों की मात्रा से कहीं बढ़कर है। बाइबल के पुराने और नए नियम में मिलाकर लगभग 8 लाख शब्द हैं, जबकि अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए वचन पहले ही 1 करोड़ से अधिक हो चुके हैं। ये 7 खंड भविष्यवाणियों को सटीक रूप से पूरा करते हैं। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेतमेत पिलाऊंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, तुम लोग यशायाह और यूहन्ना की अपेक्षा स्वर्ग के मेरे रहस्यों को कहीं ज्यादा समझते हो। पिछली पीढ़ियों के सभी संतों की अपेक्षा तुम लोग मेरी मनोरमता और पूजनीयता को कहीं ज्यादा जानते हो। तुम लोगों ने जो प्राप्त किया है वह केवल मेरा सत्य, मेरा मार्ग और मेरा जीवन नहीं है, बल्कि यूहन्ना के दर्शन और प्रकाशन से भी बड़े दर्शन और प्रकाशन को प्राप्त किया है। तुम लोग और भी बहुत सारे रहस्य समझते हो और तुमने मेरा सच्चा चेहरा भी देख लिया है। तुम लोगों ने मेरे न्याय को और अधिक स्वीकार किया है और तुम मेरे धार्मिक स्वभाव को और अधिक जानते हो। और इसलिए यद्यपि तुम लोग इन अंत के दिनों में जन्मे हो, फिर भी तुम लोग पूर्व की और पिछली बातों की भी समझ रखते हो और तुम लोगों ने आज की चीज़ों का भी अनुभव किया है, और यह सब मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया था। व्यवस्था के युग में लोगों ने केवल यहोवा परमेश्वर के व्यवस्था जारी करने के कार्य का अनुभव किया, और उस समय परमेश्वर ने वास्तव में बहुत कम वचन बोले थे। अनुग्रह के युग में लोगों ने केवल प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य का अनुभव किया और परमेश्वर की दया और प्रेम पूर्ण दयालुता की कुछ समझ हासिल की। हालांकि अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद हम न केवल उन कार्यों को समझ गए हैं जो परमेश्वर ने पिछले 2 युगों में किए थे, बल्कि हम व्यक्तिगत रूप से उस न्याय के कार्य का भी अनुभव कर रहे हैं जिसे परमेश्वर राज्य के युग में कर रहा है, और हम परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव
और पवित्र सार को देख पाए हैं। साथ ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने परमेश्वर के भविष्य के कार्य से संबंधित कई रहस्यों को भी उजागर किया है। इसलिए जो सत्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज हमें प्रदान करता है, वे पिछले सभी युगों के संतों द्वारा प्राप्त किए गए सत्यों से कहीं बढ़कर है। यह हम पर परमेश्वर की विशेष आशीष है। वह मनुष्य का पुत्र जो इतना अधिक सत्य व्यक्त कर सकता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अंत के दिनों का मसीह ही लौटा हुआ प्रभु यीशु है। यह साधारण देह परमेश्वर का प्रकटन है, सत्य का मूर्त रूप है। परमेश्वर के अलावा कौन परमेश्वर के कार्य के इन महान रहस्यों के बारे में इतनी अच्छी तरह से बोल सकता है? परमेश्वर के कार्य की था कौन पा सकता है? परमेश्वर के अलावा कौन सत्य व्यक्त कर सकता है और इंसान को जीवन प्रदान कर सकता है? कौन परमेश्वर के दिल की आवाज और परमेश्वर के स्वभाव को व्यक्त कर सकता है? कौन इंसान के हृदय की गहराइयों की पड़ताल कर सकता है और भीतर गहराई में छिपी सारी भ्रष्टता और विचारों को उजागर कर सकता है? कौन इंसान को बचा सकता है, इंसान को शुद्ध कर सकता है और इंसान को पूर्ण उद्धार प्राप्त करने और पाप को त्यागने का मार्ग बता सकता है? कोई भी इंसान सत्य व्यक्त नहीं कर सकता, पाप को त्यागने का मार्ग तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता। हजारों सालों से अनगिनत लोगों ने परमेश्वर में विश्वास किया है और अनगिनत धर्मशास्त्री, कलीसिया के अगुआ और प्रसिद्ध आध्यात्मिक हस्तियां हुई हैं। फिर भी उनमें से एक भी सत्य व्यक्त नहीं कर पाया है। इंसान का सार शैतान का है। इंसान जन्मजात ही सत्य से युक्त नहीं होते हैं, इसलिए वे सत्य व्यक्त नहीं कर सकते। और जो परमेश्वर के पास है और जो वह स्वयं है, उसे तो बिल्कुल भी व्यक्त नहीं कर सकते। इंसान परमेश्वर के वचनों का अनुभव करके केवल सीमित मात्रा में सत्य को समझ सकते हैं और वे केवल परमेश्वर के वचनों के अपने अनुभव और परमेश्वर के कार्य के अपने अनुभव की अनुभूति के बारे में थोड़ा ही बोल सकते हैं। केवल देहधारी मसीह में ही दिव्य सार है और वह परमेश्वर के आत्मा का मूर्त रूप है। केवल मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। केवल मसीह ही सत्य व्यक्त कर सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, जीवन का मार्ग कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर व्यक्ति के पास हो, ना ही यह कोई ऐसी चीज है जिसे हर व्यक्ति आसानी से प्राप्त कर सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीवन केवल परमेश्वर से आ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल स्वयं परमेश्वर के पास जीवन का सार है और केवल स्वयं परमेश्वर के पास जीवन का मार्ग है, और इसलिए केवल परमेश्वर ही जीवन का स्रोत है और जीवन के जीवंत जल का सदा बहने वाला स्रोत है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के 7 खंड हमें यह और भी अधिक समझने देते हैं कि वचन देह में प्रकट होता है का वास्तविक अर्थ क्या है। आओ हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश पढ़ें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, राज्य के युग के दौरान देहधारी परमेश्वर उन सभी लोगों को जीतने के लिए वचन बोलता है जो उस पर विश्वास करते हैं। यह वचन का देह में प्रकट होना है। परमेश्वर अंत के दिनों में
इस कार्य को करने के लिए आया है, अर्थात वह वचन के देह में प्रकट होने के वास्तविक अर्थ को संपन्न करने के लिए आया है। वह केवल वचन बोलता है और तथ्यों का आगमन शायद ही कभी होता है। वचन के देह में प्रकट होने का यही मूल सार है। और जब देहधारी परमेश्वर अपने वचन बोलता है तो यही वचन का देह में प्रकट होना और वचन का देह में आना है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देह बन गया। यह वचन के देह में प्रकट होने का कार्य वह कार्य है जिसे परमेश्वर अंत के दिनों में संपन्न करेगा, और यह उसकी संपूर्ण प्रबंधन योजना का अंतिम अध्याय है। इसलिए परमेश्वर को पृथ्वी पर आना है और अपने वचन देह में अभिव्यक्त करने हैं। वह जो आज किया जाता है, वह जिसे भविष्य में किया जाएगा, वह जिसे परमेश्वर द्वारा संपन्न किया जाएगा, मनुष्य का अंतिम गंतव्य, वे जिन्हें बचाया जाएगा, वे जिन्हें नष्ट किया जाएगा, आदि आदि। यह समस्त कार्य जिसे अंत में हासिल किया जाना चाहिए, सब स्पष्ट रूप से कहा गया है, और यह सब वचन के देह में प्रकट होने के वास्तविक अर्थ को संपन्न करने के लिए है। परमेश्वर ब्रह्मांड को जीतने के लिए वचनों का उपयोग करेगा। वह ऐसा अपने देहधारी शरीर के द्वारा नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी लोगों को जीतने के लिए देहधारी हुए परमेश्वर के मुंह से कथनों के उपयोग द्वारा करेगा। केवल यही है वचन का देह बनना, और केवल यही है वचन का देह में प्रकट होना। वचन देह में प्रकट होता है का अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर का देह हर व्यक्ति के सामने प्रकट होता है, बल्कि यह है कि परमेश्वर ने अपने वचनों और अपने स्वभाव को इस देह में साकार किया है, और इस देह के माध्यम से वह सत्य व्यक्त करता है और अपने वचन बोलता है। इसी देह के माध्यम से हम सत्य प्राप्त कर पाते हैं। इन वचनों को पढ़ने में हम परमेश्वर का प्रकटन और स्वभाव देख सकते हैं। अपने जीवन के दौरान कई लोगों ने परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़े हैं। इसलिए वे विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु लौट आया है। यह ठीक इसलिए है क्योंकि उन्होंने वचन के देह में प्रकट होने के तथ्य को देखा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सत्य के करोड़ों वचन व्यक्त किए हैं, जिसमें सत्य के सभी पहलू शामिल हैं। समझने की क्षमता वाले सभी लोग इन प्रचुर सत्यों को पढ़ने पर पहले ही परमेश्वर का प्रकटन और परमेश्वर का कार्य देख चुके हैं। यह ऐसा है मानो वे स्वयं परमेश्वर के आमने सामने आ गए हों। राज्य का सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल चुका है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए वचन 40 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हो चुके हैं और पूरी मानव जाति के खोजने और जांच पड़ताल करने के लिए ऑनलाइन मुफ्त में उपलब्ध हैं। परमेश्वर के वचन हर दिन अधिक से अधिक फैल रहे हैं। हर राष्ट्र और क्षेत्र के जो लोग सत्य के लिए तरसते हैं, उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुने हैं, उन्हें परमेश्वर की आवाज के रूप में पहचाना है और यह दृढ़ता से विश्वास करने लगे हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौटा हुआ प्रभु यीशु है। एक के बाद एक
वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर मुड़ रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया सभी देशों और क्षेत्रों में बारिश के बाद बांस के अंकुरों की तरह उग रही है। एक के बाद एक दुनिया भर में परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और उसके कार्य की गवाही देना शुरू कर दिया है। हर गुजरते पल के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार दूर दूर तक फैलता जा रहा है। हर दिन दुनिया भर से कई लोग अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की जांच पड़ताल कर रहे हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सुसमाचार को स्वीकार कर रहे हैं। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों की पूर्ति है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचन असंख्य घरों में फैलेंगे, वे सबको ज्ञात हो जाएंगे और केवल तभी उसका कार्य संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलेगा। कहने का अर्थ है कि परमेश्वर का कार्य संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने के लिए उसके वचनों का फैलना आवश्यक है। परमेश्वर की महिमा के दिन परमेश्वर के वचन अपना सामर्थ्य और अधिकार प्रदर्शित करेंगे। अनादि काल से लेकर आज तक का उसका हर एक वचन पूरा और घटित होगा। इस प्रकार से पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा होगी। कहने का अर्थ है कि उसके वचन पृथ्वी पर शासन करेंगे। सभी बुरे लोगों को परमेश्वर के मुंह से बोले गए वचनों से ताड़ित किया जाएगा और सभी धार्मिक लोग उसके मुंह से बोले गए वचनों से धन्य होंगे और उसके मुंह से बोले गए वचनों द्वारा स्थापित और पूर्ण किए जाएंगे। वह कोई चिन्ह या चमत्कार नहीं दिखाएगा। सब कुछ उसके वचनों के द्वारा पूर्ण होगा और उसके वचन तथ्यों को उत्पन्न करेंगे। पृथ्वी पर हर व्यक्ति परमेश्वर के वचनों की स्तुति करेगा, चाहे बालिग हो या बच्चे, स्त्री, पुरुष, बूढ़े या युवा। सभी लोग परमेश्वर के वचनों के नीचे आत्मसमर्पण करेंगे। परमेश्वर के वचन देह में प्रकट होते हैं ताकि लोग उन्हें पृथ्वी पर जीवंत और सजीव रूप में देख लें। वचन के देहधारी होने का यही अर्थ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार बिजली की गति से फैला है। महज 30 सालों में यह पूरी दुनिया में फैल गया है। यह प्रभु यीशु की भविष्यवाणी को पूरा करता है। जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन्हें चमत्कार या अजूबे दिखाकर पूरा नहीं करता, बल्कि पूरी तरह से अपने वचनों के माध्यम से पूरा करता है। क्या यह परमेश्वर का कार्य नहीं है? मानव जाति में से कौन ऐसा काम पूरा कर सकता है? यह पवित्र आत्मा के कार्य का अकाट्य प्रमाण है, जो पूरी तरह से पुष्टि करता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौटा हुआ प्रभु यीशु है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता।